रूल 5 से लेकर 8 तक कैटर करते हैं कॉपी के बिहेवियर को, यानी कि जब आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो वैल्यू टाइप या रेफरेंस टाइप पास बाय कॉपी होंगे या पास बाय रेफरेंस होंगे। तो रूल 5, 6, 7 और 8 इस चीज़ को कैटर कर रहे होते हैं। रूल 5 क्या है कि जब भी आप स्टेट लेवल के वेरिएबल को किसी दूसरे स्टेट लेवल के वेरिएबल में असाइन करेंगे तो चाहे वो वैल्यू टाइप हो या रेफरेंस टाइप हो, वो पास बाय कॉपी होगा। ये डिफरेंट है अक्सर प्रोग्रामिंग या मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, जिसमें रेफरेंस टाइप को अगर किसी दूसरे रेफरेंस टाइप में असाइन किया जाता है तो वो पास बाय रेफरेंस होता है, एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में भी चेंज हो जाता है। सॉलिडिटी में अगर स्टेट लेवल यानी कि ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट लेवल के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक से दूसरे में असाइनमेंट करते हैं तो अगर वैल्यू टाइप है तो वैल्यू टाइप तो पास बाय कॉपी होगा, लेकिन रेफरेंस टाइप भी पास बाय कॉपी ही होता है, यानी कि एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल पे हमने एक वेरिएबल बनाया है रूल 5 स्टेट वेरिएबल 1, दो वेरिएबल आ गए आपके पास। फिर एक फंक्शन है असाइनमेंट 1, इसमें हमने var1 के अंदर var2 की वैल्यू असाइन की। ये वैल्यू टाइप है, वैल्यू टाइप पास बाय कॉपी होती है। अब var2 को चेंज किया है, इस फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे हैं var1। तो var1 जो है उसमें 20 है। वजह इसकी ये कि var1 इक्वल्स टू var2 हमने असाइन किया था, तो var2 में था 20, var1 में था 10। जब हमने ये पहली लाइन चली फंक्शन की तो var1 में असाइन आ गए वैल्यू 20। अब var2 को अपडेट किया, 60 कर दिया। ये वैल्यू टाइप है तो var2 को चेंज करने से var1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम फंक्शन से var1 रिटर्न कर रहे हैं तो वो 20 ही रिटर्न कर रहा है। अगली एग्जांपल है रेफरेंस टाइप की। इसमें आपने दो एरेज बनाई हैं स्टेट लेवल पे, एक var3 है एक var4 है, और दोनों में दो इंडेक्सेस रख दिए हैं। पहले इंडेक्स पे 1 है, दूसरे में 2 है। दूसरे जो एरे है उसमें पहले इंडेक्स पे 3 है, दूसरे इंडेक्स पे 4 है। अब फंक्शन के अंदर आके हमने क्या किया, var3 में var4 को असाइन कर दिया। ध्यान रहे कि ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, लेकिन सॉलिडिटी में स्टेट लेवल का वेरिएबल दूसरे स्टेट लेवल के वेरिएबल में जब असाइन होता है तो वो पास बाय कॉपी होता है। यानी कि जब अगली लाइन में var4 के इंडेक्स 1 को अपडेट किया गया, उसमें 10 असाइन किया गया है। अब var3 अपडेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग कॉपीज़ बन जाएंगी। var3 में जब var4 असाइन हुआ तो var4 की जो एरे थी जिसमें 3 और 4 वैल्यू मौजूद है, ये वैल्यूज़ की एक कॉपी बनी और var3 में असाइन हो गई। तो अब var3 और var4 दो अलग अलग एरे को रेफर कर रहे हैं, दोनों में वैल्यूज सेम है, दोनों में वैल्यूज हैं 3 और 4, लेकिन दोनों की अलग कॉपी बन गई क्योंकि पास बाय रेफरेंस था। लेकिन सॉलिडिटी में स्टेट लेवल पास बाय रेफरेंस में पास बाय कॉपी ही होता है। तो एरे की दो कॉपी बन गई। अब आप एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंट है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सॉलिडिटी में।